हेलो दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में जिन बच्चों को जो जिला आवंटन हो चुका है, जिसके अंदर उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है, तो अब काफ़ी बच्चे क्या है परेशान हो रहे हैं कि सर हमारे को काउंसलिंग में जाना है, पर हमारे को अभी कुछ आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है कि काउंसलिंग में जा कर के हम क्या करेंगे, कैसे हमारी काउंसलिंग होगी, कैसे हमें डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और हमारी काउंसलिंग की लिस्ट कब आएगी, हमारी काउंसलिंग की डेट कब आएगी। तो अभी क्या है कि धीरे धीरे बोर्ड क्या है सभी ज़िलों की लिस्ट जारी कर रहा है। तो अगर आपने जो आपको ज़िले की जो लिस्ट आपकी मिली होगी काउंसलिंग के लिए, तो उससे पहले उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी दिया है ऊपर। अगर आपने ध्यान से पढ़ा नहीं होगा तो वो नोटिफिकेशन मैं आपको पढ़ के आराम से समझा देता हूँ कि उस नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं, जैसे जिन बच्चों का काउंसलिंग में मान लो कोई सा भी ज़िला उनको मिला है जिसमें उनको जाना है, जैसे भाई भरतपुर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, टोंक हो गया, और जयपुर हो गया, कोटा हो गया, जितने भी अपने ज़िले हैं उन ज़िलों में जिस भी बच्चे को वो ज़िला मिला है तो उसमें उसको काउंसलिंग की प्रक्रिया करने के लिए जाना पड़ेगा। अब जो नोटिफिकेशन आया उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें बताई गई है, क्या क्या उसमें फॉर्मेट बताया गया है कि जिस तरीके से हमें अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने, क्योंकि अभी जो है आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है एज ए अस्थायी तौर पे हो रही है। फिर बाद में क्या है कि आपको इस काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद में आपको स्थायी तरीके से ज्वाइनिंग के आदेश दे दिए जाएंगे। तो अब जो ये आपकी काउंसलिंग है इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो साथ में लेकर के जाने हैं, क्या क्या प्रारूप है वो। अब जैसे मानता हूँ कि अभी मेरे पास में एक डीग जिले का नोटिफिकेशन आया है जिसके अंदर उनके नोटिफिकेशन के बाद में उनके रोल नंबर की लिस्ट है। तो उस नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या मेंशन किया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इन्होंने क्या किया है कि इसमें आपको जो है, जैसे डीग वाले ज़िले की बात कर रहा हूँ, तो डीग ज़िले वाले हैं जिनका क्या है कि 27 तारीख को इन्होंने उनको 12 बजे तक है ना, जो पूछा है कि भाई 27 तारीख को 12 बजे तक कार्यालय की मेल आईडी यानी कि जो counseling.dio.sec.dig@gmail.com, ठीक है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन @gmail.com, ये इसका फुल एड्रेस हो गया। और जो ईमेल आईडी है वो है counseling.dio.sec.dig@gmail.com पर अपनी आपत्ति निर्धारित प्रारूप में मैं शपथ पत्र के साथ भिजवाकर हार्ड कॉपी दिनांक 27/7/2026 को दोपहर 2 बजे तक अपनी आपत्ति के लिए मैं आवश्यक दस्तावेज कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक डीग छत्ता भवन जल महलों के पास डीग उपस्थित होना सुनिश्चित करे, जिसमें स्थायी वरीयता संबंधी कार्य पूर्ण कराया जा सके। अगर निम्नांकित श्रेणी के अभ्यर्थी नियत समय व स्थान पर उपस्थित नहीं होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। ठीक है, तो ये है। अब इसमें इन्होंने क्या है कि 7-8 पॉइंट दे रखे हैं, वो मैं पॉइंट आपको बता दूं। तो पहला पॉइंट इसमें क्या दे रखा है कि 40% या अधिक दिव्यांग वाले अभ्यर्थी जिसका जो डिसेबिलिटी में आते हैं तो उनको क्या है कि अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र साथ में लेके जाना है। दूसरा पॉइंट था विधवा महिला अभ्यर्थी जिसमें विकल्प प्रस्तुतिकरण के साथ आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने का शपथ पत्र, मैं पति की मृत्यु प्रमाण पत्र, ये आपको देना पड़ेगा। तीसरा है इसमें परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी विकल्प प्रस्तुतिकरण के साथ सक्षम न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेदन संबंधी डिग्री की प्रति आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने का शपथ पत्र। ठीक है, चौथा पॉइंट दे रखा है एकल महिला अविवाहित होने का शपथ पत्र। ठीक है, उसके बाद 5वां है भूतपूर्व सैनिक का परिचय पत्र या दस्तावेज। ये छठा पॉइंट है पति पत्नी प्रकरण अभ्यर्थी, जैसे पति अथवा पत्नी जैसी स्थिति हो में कोई एक पूर्ण से ही राज्य सेवा में डीग जिले में कार्यरत होने पर सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र यानी सेवा प्रमाण पत्र, नियोक्ता से प्रमाण पत्र। उसके बाद में पति पत्नी प्रकरण अभ्यर्थी पति पत्नी दोनों के चयन होने की स्थिति में एक ही जिला डीग आवंटित होने की स्थिति में। ठीक है, फिर शहीद परिवार के आश्रित अभ्यर्थी यानी कि संबंधित शहीद का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता पिता पति पत्नी असाध्य रोग हो, जैसे ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट सर्जरी के संबंध में चिकित्सक का प्रमाण पत्र
में आवश्यक दस्तावेज। उसके बाद में दिया हुआ है इन्होंने, उक्त 9 श्रेणी में किसी भी अभ्यर्थी की श्रेणी होने पर तत्काल मेल पर सूचित कर दिनांक 27/7/2026 को दोपहर 2 बजे तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक डीग में आवश्यकता दस्तावेजों के साथ उपस्थित हुए। तो ये इन्होंने 7 से 9 पॉइंट दे रखे हैं जो आप काउंसलिंग में जाने वाले हैं, तो वहाँ ये आपको ध्यान रखना है। अब इन्होंने क्या है, एक प्रारूप सेट कर रखा है जो मैं आपको इस वीडियो पे लगा के दिखा दूंगा, तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा और आप जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या कर रखा है, जो इन्होंने दे रखा है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2024 अंतिम रूप से चयनित जिला डीग को आवंटित अभ्यर्थियों के पद स्थापन हेतु अस्थायी वरीयता सूची पर आपत्ति। तो जो इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है उसमें क्या दे रखा है, अस्थायी यानी कि जो अभ्यर्थी का अस्थायी सूची में वरीयता क्रमांक, ठीक है, जो आपकी लिस्ट आई है उसमें आपका सीरियल नंबर, मेरिट नंबर एवं रोल नंबर लिखना है। तीसरा पॉइंट है अभ्यर्थी का नाम। चौथा पॉइंट है अभ्यर्थी के पिता का नाम। पांचवा पॉइंट है वरीयता की श्रेणी पर आपत्ति, टिक का निशान अंकित करें। छठा है दिव्यांग। सातवां है विधवा महिला। आठवां है आपका परित्यक्ता महिला। नौवां है आपका एकल महिला। 10वां है आपका भूतपूर्व सैनिक। 11वां है आपका पति पत्नी प्रकरण राज्य सेवा में पूर्ण से ही चयनित, ठीक है। 12वां है आपका पति पत्नी प्रकरण दोनों एक ही जिले में आवंटित होने पर। 13वां जो पॉइंट दे रखा है वो शहीद परिवार के आश्रित अभ्यर्थी। और चौथा पॉइंट दे रखा है माता पिता के असाध्य रोग से ग्रसित होने पर। और 15वां पॉइंट है आपत्ति का विवरण। और 16 पॉइंट है संलग्न विवरण। यानी कि ये फॉर्मेट उन्होंने आपके जो जिले का जो लिस्ट आई है जिसमें आपको जिलों का दिया गया है कि भाई आपकी जो लिस्ट जारी की है जिसमें आपके रोल नंबर के साथ में आपको जारी किया है, तो उसमें इन्होंने नोटिफिकेशन से पहले ये बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। तो अब आप क्या करिए, मैंने आपको मोटा मोटा इसके बारे में बता दिया, आप जा करके इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए। इसमें जो मैंने आपको 14-15 पॉइंट्स बताए उस तरीके से आपके पास में डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए। और जिस डेट पे आपको जैसे डी का तारीख दे रखी है कि 27 तारीख को उनको ये करना है, तो उस डेट के हिसाब से एक तो आपको मेल करना है, जो मेल आईडी इसमें दे रखी है उस मेल आईडी पे मेल करना है कि भाई मेरे पास में ये सर्टिफिकेट से ये है। तो उसमें आपको क्या है कि वरीयता के अंदर सीक्वेंस के अंदर आपको पहले भी बुला लिया जाएगा, ठीक है। बाकी जो फॉर्मेट दे रखा है उस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करके लेके जाने हैं। जैसे कोई विधवा का है तो विधवा का उसको प्रमाण पत्र लेके जाना है। किसी के साथ में कोई पहले से किसी का भाई हस्बैंड वाइफ है तो उसमें पहले से कोई हस्बैंड जॉब कर रहा है किसी गवर्नमेंट में, तो उसको उसका सर्टिफिकेट लेकर के जाना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे ये जानकारी देनी थी, तो आप इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर दूंगा, ठीक है। मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है अगर वो आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।